साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग जो है यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो 15 सेटों का एक टेस्ट सीरीज निकाली गई है, टेस्ट पेपर निकाला गया है, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला पोर्शन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो ये अलुक तत्पुरुष समास है। देखिए, इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे कि युधिष्ठिर, आत्मनेपद, अंतेवासी, परस्मय पद इत्यादि। अगला है, त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है? तो त्र्यंबक शब्द में बहुब्रीहि समास है। यदि इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 आंखों वाला अर्थात स्यु। देखिए, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासगत पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है, जैसे कि यहाँ पर शिव की बात हो रही है। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो अरण्य। जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है। इसके अतिरिक्त जंगल के अन्य पर्यायवाची या समानार्थी क्या होते हैं? विपिन, कानन, अटवी, कांतार, वन इत्यादि। यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द जो है निश्चर है। निश्चर या राक्षस, असुर, दैत्य, दानव इत्यादि। आगे देखते हैं, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण का क्या हो जाएगा? प्रसारण का अकुंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकुंचन हो जाएगा। आरक्षण का अनारक्षण हो जाएगा। पुरोगामी का विलोम क्या हो जाएगा? पुरोगामी का पश्चिगामी होता है। पुरोगामी का पश्चिगामी होता है। छुरी का तत्सम रूप क्या होता है? छुरी का तत्सम छुरिका होगा। क्या होगा? छुरिका, सी ऑप्शन। पत्थर का तत्सम क्या होगा? पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नव धन ऊढ़ा, सी ऑप्शन। और यहां पर गुण संधि है। अगला है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद उत धन लंघन हो जाएगा। और यहां पर व्यंजन संधि है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुप्त मंत्रणा होना। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? काम निकलने के बाद सोचना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, उसके अंग अंग काटे गए, ये आपका सही है। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। देखिए, मुसीबत की वर्तनी सही नहीं है, इसलिए बीरबल को मुसीबत, ये वाला पोर्शन सही नहीं है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो भवानी का पुल्लिंग की यदि बात करें तो ये भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। जबकि भगवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा। भवानी पार्वती का, जबकि भव शंकर का पर्यायवाची है। इनमें एक शब्द एक वचन है, कौन सा ऐसा है? तो संतति, ये एक वचन है, जबकि प्राण, दर्शकगण, श्रोतावृंद ये बहुवचन है। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? मतलब सेवक में कौन सा कारक है? तो यहां देने का भाव है, अर्थात संप्रदान कारक है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो यहां देखिए, आनुषंगिक, बी वाला आनुषंगिक, ये सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें सहस्त्र जो है सही लिखा है। सौहार्द में दा में नीचे रा नहीं होता है, ठीक है। और वाणिज्य में का शुद्ध क्या होता है? रा, इस तरीके से होता है। और षष्ठ नहीं होता, बल्कि षष्ठा होता है। एक का अर्थ पुराना है, किसका अर्थ इसमें पुराना है? तो इसमें चिर का जो है अर्थ पुराना होता है, जबकि चर का क्या होता है? नौकर या दूत। प्राचीर का क्या होता है? चारदीवारी। और चीर का क्या होता है? कपड़ा होता है। यहां एक गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश पर आधारित हमें प्रश्नों को देखना है और उसके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को भी प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ है, अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके,
तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। इसमें प्रश्न है कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, तो सपने उधार नहीं लेता। ए ऑप्शन। साहसी मनुष्य किसके समान है? सिंह के समान है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। सी ऑप्शन। आगे देखते हैं मैथ वाले प्रश्न। तो मैथ वाले प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसका सही उत्तर क्या है उसको मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 140 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसे सरल करना है तो 27 क्वेश्चन को यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप क्रमशः, अर्थात त्रिभुज एबीसी का परिमाप 36 है और पीक्यूआर का 24 है। यदि पीक्यू इक्वल 10 है तो एबी का मान कितना हो जाएगा? तो एबी का मान जो है वो 15 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की उम्र की 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा? बी, अर्थात 75 साल। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर और 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 है। तो पूंजी ज्ञात कीजिए, कितना पूंजी उसने निवेश किया था। एक सेकेंड, तो यहां पे जब आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 101 स्टील की गेंदों के व्यास या डायमीटर की आवृत्ति वितरण निम्नलिखित सूची में दी गई है। ठीक है, तो यहां व्यास का माध्य ज्ञात करना। व्यास जो यहां पर मिलीमीटर में है, तो इसका जो व्यास कितना हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा आपका 45.5 mm। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 की लंबाई की रॉड में काटा जाता है। तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है? तो यहां सही उत्तर हो जाएगा 36 सही 11/130। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? तो यह है आपका सर्वेक्षण आधारित परियोजना। 35 नंबर देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची? तो उसने जो है उसको 99 रुपए में, कितने में? 99 रुपए में बेची। सी ऑप्शन। 100 से 300 के मध्य कितनी कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, जो विभाजित होती हैं? तो कुल 28 संख्याएं। बी ऑप्शन। क्रमागत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया है का प्रयोग करते हुए यहां सी क्या इंगित करता है? इसमें सी किसको बताता है? तो इसमें सी जो है आपका माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति को बताता है। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर होगा कितना? तो इसमें आप देखिए, इसमें 25% की हानि होगी। क्या होगी? 25% की हानि होगी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर हुए खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें टेनिस है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, गोल्फ है, अन्य फुटबॉल और क्रिकेट है। कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ? टेनिस पर कितना खर्च हुआ? तो इसमें आप देखेंगे 12 सही 1/2% जो है वो टेनिस पर खर्च हुआ। टेनिस पर यहां पे 45 डिग्री है। आगे चलते हैं, समीकरण y इक्वल 7x - 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अनंत हल होंगे। k के किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक वास्तविक हल है? तो किसका है? तो इसमें आप देखेंगे 2 और -2 इसके वास्तविक हल हैं। 2 हल हैं। अगला है निम्नलिखित पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खिलौने बनाने वाली कंपनी XYZ की बिक्री की जानकारी दर्शाता है।
तो हमें खिलौनों की बिक्री से कुल राजस्व जो है वो 38,72,000 था। किस प्रकार के खिलौने ने कंपनी के लिए उच्चतम राजस्व अर्जित किया? तो इसमें आप देखेंगे तो म्यूजिकल टॉय ने, किसने? म्यूजिकल टॉय ने। ये 45 एंगल बना रहा है। आगे चलते हैं। यदि नंबर 3, 6, 7, 11, x 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 13 है तो x की वैल्यू ज्ञात करिए, कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू 11 होगी। कितनी होगी? 11 हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? तो ये है आपका 52:55। 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है। अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्जित राजस्व में 4% की बढ़ोतरी होती है, कम हो जाता है। ठीक है, कमी होती है। अगला है 13/31, 23/62 और 48/93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, कितना होगा? तो इसका एलसीएम जो है 1000, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 14,352/31 हो जाएगा। ए ऑप्शन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितना जोड़ने पर? 69 जोड़ने पर। सी ऑप्शन। अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात कितना होगा? तो ये हो जाएगा 195:120:104। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ये अवशेष सुरकोटदा में मिला था। ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयदेव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में की थी। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में होता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों की सेनाओं के मध्य में यह युद्ध होता है और इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था वो अंग्रेजों से जाके मिल गया था और अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। यदि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को शामिल कर लें तो कुल 9 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमिलित करना है। नंगा पर्वत कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम में है। इस प्रकार से 132 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को इस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अवरक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिजों का भंडार गृह है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष? तो वर्ष 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑशबोर्न स्मिथ। एक फ्रिज में शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रियान का इस्तेमाल करते हैं। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो हीरे का होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। जल का 1.33 होता है। कांच का 1.52 होता है। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन जो कि एक कण है, परमाणु नाभिक का अंश होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की और नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट है। Al2O3 2H2O। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, क्या है? TCP/IP। इसका पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है। एडमिरल कप, अमेरिकन कप, वेलिंगटन कप, ये सभी नौकायन से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक
देश है तो दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट का उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में कितना संकुचन अनुमानित किया है? 7.7% का। 20 से 22 सितंबर के बीच द्विपक्षीय समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न से किस देश के द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा की गई। भारत के द्वारा अभी तक 3 बार की गई, 2012, 16 और 21 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह दूसरी बार की गई है। आगे देखते हैं, 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा या से देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें सिंगापुर शामिल नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मिति व्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ड्रिप प्रणाली। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? मोनोक्रोटोफस है। उत्तर प्रदेश के वह शहर हाल ही में जहां कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान की गई है तो वाराणसी और कानपुर में। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो आम का। किसका होता है? आम का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आम पकने पर टपक जाता है उसे टपका या सिकर कहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया था। आगे देखते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो कथक का। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित, घूमर राजस्थान से और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 217 याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसमें से आपकी चावल है। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति से संबंध नहीं है? तो संथानम समिति जो है ये भ्रष्टाचार से संबंधित है, न कि पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया, सही है। दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो यह गलत है, क्योंकि आर्टिकल 334 जो है ये इससे संबंधित नहीं है। ये इसमें जो है विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, ना कि पंचायतों से। तो यहां पे केवल पहला वाला सही है, ए ऑप्शन। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान रूप से सबको होता है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 20 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? तो इसका गठन जो है आपका 6 अगस्त 1952 को हुआ था। किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? चावल से। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10 अर्थात ग्रेन एरोमेटिक हाइब्रिड चावल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो खनन है, कृषि है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें? गेहूं के उत्पादन में। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2016 में। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबद्ध नहीं है? तो इस योजना का नाम पूरा क्या? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जो कि 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसमें विरासत क्षेत्रों के विकास ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? जयप्रकाश नारायण। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी कब? 1992 में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। कब आरंभ की गई? तो ये वर्ष 2001 में कहां पर होना चाहिए? कहां पर आरंभ की गई? वर्ष 2001 में इसको आरंभ किया गया था। कहां पे? बरेली जिले के आंवला तहसील में। इस प्रकार से यहां पे हमने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।